क्या तुम्हें किसी ने इंसल्ट किया है? अगर हाँ तो 101% की तुम बाद में ऐसा सोचा होंगे कि काश मैं उस टाइम ऐसा बोल दिया होता या फिर ये बोलना चाहिए था ताकि वो और कुछ बता ही ना पाए। और तुम सोचते हो कि वो अगर दोबारा ऐसा किया या फिर इंसल्ट किया तब मैं उसको ऐसा रिप्लाई दूंगा ताकि उसको पता चले कि उसने गलत लोगों से पंगा लिया। और सच बोलूं तो वो वाला दिन कभी आता ही नहीं है और तुम सोचते ही रह जाते हो। अगर तुम्हें कोई इंसल्ट करे तो तुम सिर्फ उसके बारे में ही सोचते हो कि दोबारा अगर ऐसा बोला तो मैं उसको इस तरह से आंसर दूंगा, और वो दिन तो कभी आते ही नहीं है। और फिर तुम्हें कोई दोबारा इंसल्ट कर देते हैं, फिर तुम इसके बारे में भी सोचना स्टार्ट कर देते हो कि दोबारा अगर इंसल्ट करे तो ऐसा आंसर दूंगा, और ऐसा चलता रहता है। तुम एक सर्कल के अंदर बंद हो जाते हो और बाद में तुम्हें रिग्रेट फील होता है। इसीलिए पहले तुम्हारा माइंडसेट ही चेंज करना पड़ेगा ताकि जब भी कोई तुम्हें इंसल्ट करे तुरंत तुम रिप्लाई दे पाओ। सिर्फ 4 सैवेज रिप्लाई समझ लो, तुम लेजेंड जैसा रिप्लाईज देना स्टार्ट करोगे। आंसर लाइक ए काम डोमिनेंट। जब तुम्हें नीचा दिखाने के लिए ये कहता है कि तू इतना चुप क्यों रहता है, या फिर ये कहता है कि तू इतना चुप कैसे रहता है। ये बात उसने क्यों कहा? क्योंकि तुम्हें इंसल्ट करने के लिए। तब तुम हल्की स्माइल के साथ बोलो कि जरूरत के टाइम पर ही सिर्फ मेरे मुंह से आवाज निकलता है। इस लाइन का मतलब सिंपल है। इसका सेंस ये होता है कि तू मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, और ये भी होता है कि तेरा जैसा हर जगह बात करना अच्छा नहीं लगता है। साइकोलॉजी ये कहता है कि अगर कोई तुम्हें इंसल्ट करे तो वो तुमसे रिएक्शन का इंतजार करता है। तुमने कोई रिएक्शन नहीं दिया, तुमने क्या किया? उसका इंसल्ट उसके ऊपर ही डाल दिया। और एक बात याद रखना जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि जिस इंसान ने तुम्हें पहले इंसल्ट करेगा और जब तुम उसको सैवेज रिप्लाईज दोगे, यानी सैवेज रिप्लाईज देने के बाद तुम्हारे मुंह से एक भी वर्ड निकलना नहीं चाहिए। वो बहुत कुछ बताना चाहेंगे या फिर बताएंगे, वो सब कुछ तुम्हें इग्नोर करना है। और अगर सामने वाला थोड़ा ज्यादा ही बात करे तब तुम हल्के से स्माइल के साथ ये कह सकते हो कि नाइस ट्राई ब्रो, कोशिश करते रहो। उसके बाद वो कैसा फील करेंगे वो तुम खुद जानते हो। एक्सेप्ट एंड काउंटर। जब कोई तुम्हें इंसल्ट करता है वो असल में एक साइकोलॉजिकल ट्रैप लगा रहा होता है। उसका गोल होता है तुम्हें डिफेंसिव बनाना। जैसे ही तुम डिफेंड करते हो, एक्सप्लेन देते हो या गुस्सा होते हो, तब तुम उसके फ्रेम में चले जाते हो। देखो, इंसल्ट को कैसे एक्सेप्ट करना है और क्यों करना है। जब तुम इंसल्ट को एक्सेप्ट करते हो तुम उसको ये सिग्नल देते हो कि इस बात से मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, और जब फर्क ही नहीं पड़ता तो इंसल्ट की पावर वही मर जाता है। वीक लोग इंसल्ट को कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो लोग सिर्फ चिल्ला ही सकते हैं। जो एक्सेप्ट करता है वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग लोगों का मूव होता है, और तुम्हें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि तुम ही हो वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन। और तुम्हें इंसल्ट को ऐसे करके एक्सेप्ट करना पड़ेगा ताकि सामने वाला कंफ्यूजन में रहे। अभी तुम बात को काउंटर कैसे करोगे? काउंटर का मतलब होता है फोकस शिफ्ट करना, यानी कि वो जो क्वेश्चन किया था तुम्हें इंसल्ट करने के लिए, उसी इंसल्ट को उसके ऊपर शिफ्ट करना। कैसे करोगे? ध्यान से समझो। अगर सामने वाला बोले कि तू तो कुछ भी नहीं जानता, तब तुम ऐसा बोल सकते हो कि हाँ ये बात तो सही है, पर तू मेरे बारे में इतना सोचता है जितना मेरा फैमिली भी नहीं सोचता है। आई रियली अप्रिशिएट यू। और एकदम चुप हो जाओ। उसके बाद वो अंदर ही अंदर गेम खेलेगा। एक्ट लाइक यू डोंट केयर। इसका मतलब सिंपल है, तुम रिएक्शन देना बंद करो। और ये वाला चीज सामने वाला बर्दाश्त नहीं कर पाता है क्योंकि उसे चाहिए रिएक्शन, और तुमने उसको अनकंफर्टेबल फील करवा दिया। जब कोई तुम्हें इंसल्ट करता है तब उसको इतना अच्छा नहीं लगता है जितना तुम्हारा रिएक्शन से उसको खुशी मिलता है। और अगर तुमने कोई रिएक्शन दिया या गुस्सा दिखाया, दोनों केस में पावर उसके पास चले जाते हैं। अगर तुम उसको वो रिएक्शन ही नहीं देते हो जिसके लिए वो आया था, इस मोमेंट में सामने वाले के दिमाग में कंफ्यूजन आता है। उसको लगता है कि इस पर तो कोई बात का इफेक्ट नहीं हुआ। साइकोलॉजी के हिसाब से सामने वाला अगर तुमसे रिएक्शन चाहता है और तुमने नहीं दी तो सामने वाला नेचुरली वीकनेस फील करते हैं। हिट द रियल ईगो। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाने के लिए कहता है कि तू ऐसा क्यों है, तुझे कुछ भी अच्छे से नहीं आता है क्या? अब ध्यान से समझो तुम्हें क्या कहना है। उस इंसान ने जिस बारे में ज्यादा सोचते हैं, उस इंसान को जिस काम करके अच्छा लगता है, वो आपको पता करना पड़ेगा कि वो किस काम के ऊपर ज्यादा टाइम देते हैं। अगर वो पता चल गया तब तुम उसके बारे में बात करो। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम्हें अगर कोई ऐसा कहता है कि तू कोई भी काम अच्छे से नहीं करते है, अब ध्यान से समझो। उसने जिस काम को ज्यादा पसंद करते हैं उसके बारे में तुम ऐसा बोलो कि तू जिस काम को लेकर इतना सीरियस है ना, उससे तो बेटर मेरा नॉर्मल काम है। आपको कैसे कहना है? तू जिस काम को लेकर इतना सीरियस है ना, वो तो मेरा नॉर्मल काम है। इस बात का मेन रीजन देखो, जो इंसान जिस काम के ऊपर ज्यादा टाइम देते हैं, मान लो वही उसका मेन हथियार है, वही उसका लाइफ है। सोचो उस इंसान के अंदर कैसा फील होगा जब तुम ऐसे करके रिप्लाई दोगे। इसीलिए गलत इस्तेमाल बिल्कुल मत करना। अगर तुम्हारा मन में कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो।